आता होगा तो कैसा महसूस होता होगा, जब ठंडी लगता होगा। थैंक यू। पिछले 14 साल से कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। सब कुछ खुद ही करना था जीवन में। जब 7-8 साल के लगभग थे तो पिताजी तो दुर्भाग्य था मेरा कि कितना दिन सर पिताजी का साथ था। लेकिन आज अगर सच कहूं तो इस धरती का सबसे पावरफुल चीज और सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाला और सबसे ज्यादा, अगर मैं सोचूं, अगर कहूं सच में कि अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, बहुत ज्यादा मध्यम गरीब और बहुत ज्यादा अमीर, पूरी संसार में अगर एक सबसे पावरफुल चीज की अगर मैं अपने दिल से बात करूं तो एक ही चीज कह सकता हूं, सबसे पावरफुल चीज मेरी जिंदगी में जो रही है वो मेरी मां रही है। मैं चाहूंगा हर वक्त कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि जब पिताजी गए थे, जब कोई भी घर पे आता था, आसपास के पड़ोस के लोग तो इतना बेकार नजर से देखते थे। अगर घर में बैठे हम 7 साल की उम्र, छोटा भाई छोटी बहन, कोई भी आता था, सबसे बुरा वक्त लगता था हमको उस समय कि जब कोई भी घर पे आता था, कोई भी आ जाए दुनिया का इंसान, और उसको मालूम पड़ जाए कि इस लड़के के भाई बहन छोटे छोटे हैं और माता जी और कोई नहीं है सर पे, और ऊपर से 8 लाख का कर्जा, मकान का, खाने कमाने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसा तरस, ऐसा लज्जित, ऐसा बेबसी का एकदम आंख में और एकदम शकल बना के आते थे कि बेबसी की तरह मेरे घर पे, अरे अरे बच्चे का क्या होगा। वो क्षण बहुत बुरा लगता था कि जब हमारे घर में कोई आता था या हमारे बारे में कोई जानता था या पूछता था तो अब ऐसी नजर से देखता था बेबसी की, बड़ा अजीब सा लगता था यार पता नहीं क्या हो गया है मेरी जिंदगी में कि जहां जाता हूं लोग तरस खाते हैं, तरस कि बच्चे का भगवान भला कर दे। और एक जिंदगी वो थी, चल रही थी जिंदगी, कुछ खास मिल नहीं रहा था जिंदगी के अंदर, क्योंकि परिवार में मैं हूं, माता जी हैं, छोटा भाई छोटी बहन है बस। और आज माता जी भाई बहन के अलावा अगर मैं कहूं सच्चाई से तो कोई दिखा नहीं। इस पूरे 150 करोड़ की आबादी भारत की कोई अपना नहीं दिखा जब पिताजी छोड़ के गए जो संभालने के लिए, और हमारे घर में कोई इतना योग्य नहीं था जो घर को चला सकता था। लेकिन अगर 150 करोड़ की जनसंख्या में पूरे 29 राज्यों के अंदर ना जाने कितने प्राणी रहते थे, कितने जीव रहते थे, बहुत लोग रहते थे, अच्छे अमीर बुरे सब तरह के लोग रहते थे, लेकिन इस परिवार को कोई मदद करने नहीं आया था। और जो आया था, आज मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं और ऋणी हूं उन लोगों का, जब इस पूरे संसार में कोई मदद के लिए नहीं था, जब बिल्कुल खत्म था मेरा परिवार, एकदम जीरो पे थे, कुछ नहीं था खाने पहनने ओढ़ने के लिए, उस समय मेरी नानी नाना ने बहुत साथ दिया था। और मेरी मौसी, मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। सपोर्ट मिला नानी नाना मामी मामा, और धीरे धीरे गेहूं चावल आने लगा और घर जैसे टेम्परेरी चलता था, चल रहा था। आवाज आ रही है पीछे तक? मैं आपको आज याद दिलाना चाहूंगा अपनी बात को यहां पे काट कर कि आज हम यहां पे क्यों आए हैं। आपको मालूम है, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में मैं कदम रखा था, और हो सकता है कोई आज फॉर्म भर के भी पहली बार आया हो, ऐसे कोई है यहां पे जो फॉर्म भर के पहली बार आ गया हो? कुछ लोग हैं, मैं था। मैं आज से 4 साल पहले फॉर्म भर के मेरे मामा जी ने इनवाइट किया, और ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन में मुझे भी बुलाया गया था। और मुझसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको मालूम है आज यहां पे आप क्यों हैं, तो आप इस बात से भी अनजान हैं, लेकिन मैं उस दिन अनजान नहीं था, क्योंकि जो मुझे बुलाने वाले थे
आज से तकरीबन 4 साल पहले जब बुरी स्थिति थी, कुछ नहीं था जिंदगी में, ये पट्टा सूट टूट कुछ नहीं था, उस समय केवल अंदर एक जान बची थी। उस जान को ऊपर एक शरीर था, इस शरीर को बनाने के लिए दिन रात खोज रहा था कि कुछ रास्ता मिले। और सेफ शॉप जब जिंदगी में आया, समझ में बिल्कुल नहीं आया, कुछ सब ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि देश दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब 4 साल पहले आप ही लोगों की तरह मुझे भी बुलाया गया था, और जब मैं पहली बार 4 साल पहले मेरे मामा और मेरे अपलाइन ने बुलाया, तो उन्होंने ये बात बोला था मुझसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज आप पे क्यों आए हैं, क्या मकसद है, पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम आपको, केवल मोटिवेट होने आए हैं। तो मैं ये तो नहीं जानता हूं, क्योंकि मोटिवेट होना है तो आप पिक्चर देख लीजिएगा घर पे जाके, उससे ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, एक्शन उक्शन थोड़ा घर में आ जाएगा। लेकिन मेरे मामा ने और मेरे सीनियर अपलाइन ने 4 साल पहले बुलाते वक्त एक बात बोला था कि सौरभ चौधरी, अगर तुम उस प्रोग्राम में जाते हो और वहां पे पार्टिसिपेट करते हो और वहां बैठकर पूरे प्रोग्राम को अंतिम समय तक पूरे प्रेजेंट माइंड से अगर अटेंड करते हो, तो वो वहां का दिन जो होगा, भले तुम्हारे लिए हो या ना हो, लेकिन उस दिन तुम्हारे पीठ पर इस बात का, तुम्हारे नसीब पर इस बात का मोहर लग जाएगा कि अगर वहां पे एक आदमी डायमंड बना है और उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया है, तो उस दिन तुम्हारे पीछे, तुम्हारे नसीब पर मोहर लग जाएगा कि तुम भी डायमंड बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। थैंक यू। और ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन में मुझे भी बुलाया गया और मैं गया आप ही की तरह, और पीछे ही बैठा था, बिल्कुल भीड़ का हिस्सा भरा था, और टी शर्ट में गया था, पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं था। ये मामा जी हमारे रेलवे में, चाहूंगा मामा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे। थैंक यू। मामा जी रेलवे में थे, तो रेलवे में थे, पास वगैरह मिल जाता था तो पास में ही लटक के चला गया था, और वही डायमंड शिप था। जिंदगी में पहली बार आंखें खुली, और मेरा पता नहीं क्यों दिल उस दिन से पहले जिंदगी के में क्या हो सकता है कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना करना चाह रहा था, थक चुका था, क्योंकि 7 साल की उम्र से संघर्ष जब स्टार्ट हुआ था जीवन में, तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि 7 साल के बच्चे को, और वो भी केंद्रीय विद्यालय में 9th में पढ़ाई करते हुए, पढ़ने का बहुत शौक था। हर कुछ जीवन में ऐसा नहीं है जीवन गरीब बचपन में पैदा हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पिताजी एक बिजनेसमैन ऑलरेडी थे, सक्सेसफुल। हमारे घर में MBA टॉपर थे गाजियाबाद के, अच्छे लोग, प्रोफेशन थे। जब पिताजी थे, पूरा उस जिस मोहल्ले में 90 की बात कर रहा हूं, लैंडलाइन मोबाइल अगर फोन किसी के पास आया था तो उस पूरे गोरखपुर क्षेत्र में मेरे घर हुआ करता था। उस समय हमारे घर में इतना कुछ था, घर में लाखों रुपए 1992 में हमारे घर में पड़ा रहता था। उस समय हमारे परिवार में जो जितनी भी बातें आज तक आपने मेरे बारे में सुना है, मैं आज तहे दिल से आपको सच्चाई बताना चाहूंगा उस बात का, क्योंकि आज तक तो अधूरी जानकारी थी। आज मैं पूरी, क्योंकि जिस दिन का इंतजार था यही था, और शायद आपको भी है। यस और नो? और बस एक चीज और प्लस करना चाहूंगा इस कहानी में, कि पिक्चरों की कहानी में हीरो केवल एक होता है और उसमें विलेन होता है, लेकिन आपके अपने लाइफ में हमारे सर ने एक ही चीज सिखाया था, यहां पे बैठा हुआ हर एक शख्स, यहां जितने बैठे हैं सभी हीरो और हीरोइन है, कोई यहां विलेन नहीं है, सब के सब। थैंक यू। प्लान मिला 4 साल पहले, समझ में नहीं आ रहा था उस उम्र में। पिताजी जब थे तो सक्सेसफुल थे, मकान वगैरह सब कुछ था, फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रहा था, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जिस वीडियो गेम जो खेलते हैं लोग, हमारे घर पे दूर दूर से बच्चे आते थे खेलने के लिए, किसी के पास नहीं हुआ था वो वीडियो गेम 30-30 हजार रुपए का सन 2003 के अंदर हमारे घर में हुआ करता था। सब कुछ जिंदगी में था, कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था, कुछ पता नहीं चला कि अचानक एक दिन ऐसा था कि जब मैं स्कूल से पढ़ के आया, सब जिंदगी बढ़िया चल रही थी, अच्छे से गुजर रहा था। हमारे घर में मेरी माता जी थी, चाचा चाची थी, माता जी थी, पिताजी थे, सब चल रहा था। पिताजी अपने बिजनेस करके आए, और मैं स्कूल से जब पढ़ के लौटा, 4th क्लास में था, मैं जब स्कूल से लौटा उस दिन, तो एक ऐसा दिन था 27 नवंबर 2003, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था उस दिन।
कि उस दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो बहुत बुरी खबर सुनने को, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया, अचानक से बिल्कुल जमीन नीचे से हट गया और बिल्कुल समझ में नहीं आया। सब लोग घर में रो रहा है और बाद में देख रहा हूं पिताजी तो नहीं रहे। और मरने को भी क्या कहा जाता है, मर कैसे गया आदमी, यह भी समझ उस उम्र में नहीं था। बस लोग रो रहे थे, यह समझ में आ रहा था कुछ खराब हुआ है। मैं और मेरी भाई बहन किनारे बैठे हुए थे, लोग ऐसे कार्यक्रम चला, खत्म। फिर जिंदगी वहां से एक नया मोड़ ली। जिंदगी में बहुत अच्छे दिन देखे थे, बहुत अच्छे, बहुत खुशियां थी परिवार में। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, अच्छा चल रहा था जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक झटके में 27 नवंबर 2003 में एक दिन में सब खत्म। जैसे ही पिताजी गए, कुछ लोन कर्जा पता नहीं कहां कहां से अचानक से आ गया, जो प्रॉपर्टी था वो भी गया, कई जगह का पता ही नहीं चला कहां चला गया सब। क्योंकि पिताजी के जाने के बाद कोई संभालने वाला नहीं था। लेकिन सौभाग्यशाली था, आज मैं ऋणी हूं मेरे पिताजी और आज यहां बैठे हुए सबके। आज पहले एक और इंसान है जो आज वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मेरा पालन पोषण, मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। और मैं आज उनको सच सच प्रणाम करता हूं, मेरे चाचा जी, जिन्होंने मुझे